चुनाव भी हो चुका है। अब यहाँ पर क्या वाकई में जो मैजिक होना चाहिए, जो बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए, क्या वो बीजेपी के पास है? 43, 44 की बात अब तक कही जा रही थी, उसमें से अगर एक विधायक का निधन हो जाता और ये संख्या और घटकर 42 की पकड़ से कहीं ना कहीं दूर चले जा रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी को ये सोचना जरूर है कि कैसे अपने जो बहुमत के नंबर है उनको बचा कर रखें, क्योंकि अगर सदन में टेस्ट होता है और वहां पर अगर वो अपना कह सकते हैं बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो बाकी उनको सरकार छोड़नी पड़ेगी, सत्ता से जाना पड़ेगा। और जिस तरह से हरियाणा के अंदर हाल नजर आते हैं, जैसा बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल दिखाई पड़ता है, उसमें अगर जस्मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर जितना दिलचस्प नजारा देखने को मिला, उतना ही संकट के बादल भारतीय जनता पार्टी पर अब मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसका मुद्दा लगातार फिर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जहां दावा किया जा रहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं, जहां कांग्रेस के पास 30 विधायक, जहां जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक हैं, तो वहीं 6 निर्दलीय विधायक भी मौजूद है, जिनमें से 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को दे दिया। जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि हरियाणा में 88 विधानसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो 45 विधायकों का बहुमत सदन के अंदर पेश करना ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 45 नहीं बल्कि 43 पर ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन अब हाल ही में एक और बड़ी खबर सामने आती है, जहां एक और निर्दलीय विधायक का निधन हो जाता है। राकेश दौलतवाद का यहां पर निधन हो जाता है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो 43 का आंकड़ा बता रही थी वो 42 पर पहुंच जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में अब 7वें चरण से पहले कुछ बड़ा हंगामा क्या हरियाणा में होता हुआ नजर आएगा? ये बड़ा सवाल अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, अभी तक विधायकों के आंकड़ों की बात की जा रही थी, संख्या की बात की जा रही थी, अब यहाँ पर एक और निर्दलीय विधायक का निधन हो जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे। अब ऐसे में 42 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है। ऐसी स्थिति में अब क्या वाकई सरकार गिरने की स्थिति में आ चुकी है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो नाज़मीन समझ में आता है कि 88 की विधानसभा इस समय कह सकते हैं मौजूदा वक्त में है, क्योंकि 2 विधायक जो है बीजेपी के वो एक तरीके से कहें कि पार्टी छोड़ जो अपनी सदस्यता है वो छोड़ चुके हैं और एक अलग तरह से लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी में है। अब जिस तरह चुनाव भी हो चुका है, अब यहाँ पर क्या वाकई में जो मैजिक होना चाहिए, जो बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए, क्या वो बीजेपी के पास है? 43, 44 की बात अब तक कही जा रही थी, उसमें से अगर एक विधायक का निधन हो जाता और ये संख्या और घटकर 42 के आसपास या 43 के आसपास पहुंच जाती है, तो ये मानकर चला जाएगा कि यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से अल्पमत में दिखाई पड़ती है। और अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी खुद को साबित कर पाएगी? क्योंकि लगातार जो कह सकते हैं दुष्यंत चौटाला है या कांग्रेस पार्टी, उन सबसे ये बात कही जा रही है कि बीजेपी के पास अगर पूरा बहुमत नहीं है तो उसको फिर सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। और यही बात लगातार काफी दिनों से उठती दिखाई पड़ती है कि आपको जो है अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। अब कब विधानसभा में ये सब हो पाता है? क्या लोकसभा चुनाव के बाद ये सब कुछ होगा या उससे पहले ही कह सकते हैं विश्वास मत को लेकर एक तरीके से सदन में जो प्रक्रिया है वो होती हुई दिखाई पड़ेगी? अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर संकट मंडराता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अगर आंकड़ों पर ही गौर करें तो लगभग 30 कांग्रेस और 10 जो है वो जेजेपी के पास है, लेकिन जेजेपी के पास भी 2 विधायक कम हो गए। उन्होंने बोला है कि हम दोनों को जो है अलग कर देंगे पार्टी से, क्योंकि दोनों बीजेपी के मंचों पर देखे गए। तो कई तरह की मुश्किलों में कहीं ना कहीं इस समय हरियाणा की जो राजनीतिक स्थिति है वो दिखाई पड़ती है। कांग्रेस पार्टी और जेजेपी दावा तो करती हैं, लेकिन क्या उनके पास भी वो पूर्ण बहुमत है जिसके आधार पर साबित हो पाए कि यहाँ पर बीजेपी को वो सत्ता से बेदखल करके सत्ता में आने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि निर्दलीय विधायक कभी यहाँ कभी वहां वो जा सकते हैं। और देखा आपने 3 जो निर्दलीय विधायक है वो इस खेमे में आ गए, लेकिन अभी भी इनके पास 3 से 4 ऐसे विधायक हैं जो नंबर हैं वो उनको चाहिए। क्या उनके पास वो हो पाएंगे? ये अपने में बड़ा सवाल है। और साथ में क्या कांग्रेस पार्टी दिलचस्पी ले रही है कि वो हरियाणा में सरकार बनाएगी, या फिर वो खुद चाहती है कि अब सरकार बनाने से अच्छा है कि दोबारा या यूं कहें कि इलेक्शन विधानसभा के हरियाणा में होने चाहिए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो जननायक जनता पार्टी के विधायक थे वो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि मनोहर लाल खट्टर के संपर्क
में हैं। वहीं दल बदल कानून के तहत जननायक जनता पार्टी द्वारा कहा गया कि उन विधायकों पर एक्शन भी लिया जाएगा, जहां पर पार्टी से बेदखल भी किए जा सकते हैं या उन पर कार्यवाही करके आने वाले वक्त में वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। दल बदल कानून के तहत कई तरह के एक्शन यहाँ पर लिए जा सकते हैं, लेकिन देखना यहाँ पर ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ये देखा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को अपना भरपूर समर्थन दे दिया है। निर्दलीय विधायक भी पहुंच गए हैं। नायाब यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं, नायाब यहाँ पर कहते हुए दिखाई देते हैं जो हरियाणा के सीएम हैं कि जो आंकड़ा यहाँ पर होना चाहिए बहुमत का वो हमारे पास सही तरीके से है। लेकिन जब तक सर सदन के अंदर ये सारी चीजें पेश नहीं की जाएंगी तब तक कैसे कह दिया जाए कि विधायकों की संख्या आपके पास उतनी है। आखिरकार ये फ्लोर टेस्ट कब तक होता हुआ दिखाई? वही बात है कि लगातार बीजेपी दावे तो कर रही है, लेकिन बीजेपी के पास अगर आप आंकड़े देखें तो लगभग 40 उनके पास है, लेकिन उसके अलावा सब जितने भी निर्दलीय नजर आते हैं और यहाँ पर 3-4 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं, कई साथ छोड़ने की तैयारी में है। और ऐसे में लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि उनके पास जो बहुमत का मैजिक नंबर होना चाहिए वो उनके पास है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास ये नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से उनके साथ में लोगों ने उनका साथ छोड़ा है, दुष्यंत चौटाला उनसे अलग हुए हैं और लगातार जो निर्दलीय विधायक है वो भी उनकी पकड़ से कहीं ना कहीं दूर चले जा रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी को ये सोचना जरूर है कि कैसे अपने जो बहुमत के नंबर है उनको बचा कर रखें, क्योंकि अगर सदन में टेस्ट होता है और वहां पर अगर वो अपना कह सकते हैं बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो बाकी उनको सरकार छोड़नी पड़ेगी, सत्ता से जाना पड़ेगा। और जिस तरह से हरियाणा के अंदर हाल नजर आते हैं, जैसा बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल दिखाई पड़ता है, उसमें अगर चुनाव होते हैं तो यहाँ पर नाज़मीन कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर जीत दर्ज कर सकती है। और लगातार ये कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने से अच्छा है कि आने वाले दिनों के चुनाव पर ध्यान दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस सकते हैं कि 6 महीने के अंदर बीजेपी फिर उनके ऊपर तमाम सारे सवाल खड़े करे कि भाई आप 3-4 महीने में अगर आप सरकार में हैं तो आपने क्या कुछ किया। तो यहाँ पर कई से जो जानकार सियासत के वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने से अच्छा है इस तरफ ध्यान दे कि चुनाव में अपना को कैसे मजबूत किया जा सके, ताकि बीजेपी को जो घेरने के मुद्दे उनके पास हैं। क्योंकि आप अभी भी देख रहे थे कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर जब बीजेपी के जो कह सकते हैं प्रत्याशी प्रचार प्रसार गाँव में पहुंच रहे थे, जगह जगह पहुंच रहे थे, उनको गाँव से भगाया जा रहा था। तमाम जगह हमने देखा, अनिल विज से तो बाकायदा सफाई तक मांगी लोगों ने कि भाई आप गृह मंत्री थे, आपके रहते हुए इस तरह गोलीबारी चलाई गई। तो कई तरह से बीजेपी यहाँ पर फंसी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अगर चुनाव होते हैं तो बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। पड़ेगा जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर रोहतक से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा करते हैं कि 2019 में कम आंकड़ों से कहीं ना कहीं वो रह गए थे, लेकिन वो अब यहाँ पर बहुमत के रूप में जीत अपनी दर्ज करते हुए नजर आएंगे। दावा वो करते हैं, लेकिन दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पर जो विधायकों का खेल हरियाणा में देखने को मिल रहा है, क्या ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी वाकई फंस चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में गिरती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद। सर लाइव लगाने लायक